पानी जो आप दिखा रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, ये शिर्क नहीं है क्या इस्लाम धर्म में? आप बताइए, ये गुनाह है? कुछ पूछ रही हैं शबनम जी आपसे। ये शिर्क है। अगर आप कहते हैं कि ये काजल लगा के आंख ठीक हो जाएगी, ये शिर्क है। अल्लाह के नाम के अलावा अगर आप किसी भी चीज से कहते हैं ठीक हो जाएगी और वो इस दरगाह से लेकर जाओगे तब ठीक हो जाएगी, ये समझिए शिर्क कहते किसे हैं? आप बताइए शिर्क किसे कहते हैं? आप बताओगे आप शिर्क कर रहे हो, आप बताओ। पहले आप ये काजल की डब्बी से मेरी आंख ठीक होगी, शिर्क नहीं है। ये काजल की डब्बी से मेरी आंख ठीक होगी क्योंकि ये उस दरगाह से आई है, ये कहना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के साथ किसी को साझा करना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के अलावा कोई और मजार, कोई और व्यक्ति के कोई दुआ पढ़ने से या कोई और चीज करने से हर व्यक्ति अपने लिए दुआ खुद कर सकता है। आप मीडिएटर किसी के भी नहीं बन सकते। ये शिर्क है, ये बताना मेरे पढ़ने से आप ठीक होगी, ये भी शिर्क है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान मिर्ज़ा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मक्का, मदीना, मुल्क शाम, सीरिया, फिलिस्तीन वगैरह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा बाकी किसी दूसरे ममालिक में इतने मज़ारात, खानका वगैरह नहीं पाया जाता है। जब इस्लाम आया उधर से तो वहां नहीं पाया जाता है, फिर इन तीन ममालिक में ये सारी चीज़ें क्यों पाई जाती है? आप देखेंगे कि सऊदी अरब में या उसके कुर्ब जवार के इलाके में कहीं कोई लोग पानी में दम नहीं करवाता, तेल पे दम नहीं करवाता है, जाके मज़ारों में धागा नहीं बांधता है, मज़ारों में जाकर के चादर वगैरह का कोई रस्म रिवाज नहीं है, मज़ारों में जाकर के नारियल फोड़ना, अगरबत्ती जलाना वगैरह नहीं है। इस्लाम आया उधर से है तो उधर ये चीज़ें होनी चाहिए थी, उधर तो ये चीज़ें होती नहीं। कि हमारे ये तीन ममालिक में ऐसे खुराफात क्यों पाए जाते हैं? ये सवाल मैं नहीं करता हूँ, एक गैर मुस्लिम ने यह सवाल किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब इस्लाम उधर से आया तो मज़ारात उधर ज्यादा होने चाहिए थी, तो उधर तो है नहीं, वो सारा कुछ देखेंगे इधर है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये वजह आपको जानना है इस वीडियो के जरिए से कि इधर औलिया किराम की तादाद ज्यादा क्यों है, मज़ारात में ये सारे जो रस्म व रिवाज होते हैं इसकी हकीकत क्या है। मुकम्मल वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा जरूर कि इन सवालों का जवाब जिन उलमा ने दिए हैं ये जवाब दुरुस्त है या नहीं है। मुकम्मल वीडियो देखिए, फिर आगे हम इंशाल्लाह मिलते हैं। हमारे देश के बाहर भी ऐसी मज़ारों की ट्रेडिशन है या नहीं है? मतलब विश्व में हर जगह ऐसा ट्रेडिशन है या भारत में नहीं? कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, वहाँ पे एक भी मज़ार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं इस्लाम। सारे भारत में आ गए, इस्लाम के अंदर नहीं। ये भारत के अंदर ही, भारत के ही लोगों ने इस तरह की मूर्खता फैलाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है इसको। नहीं, भारत एक पाक भूमि है, तो हो सकता है कि जितने पीर प्रस्ती थे वो भारत में ही आकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा हो, ऐसा भी तो संभव है ना? नहीं, मैं क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण दिया कि जहाँ से शुरुआत हुई इस धर्म की वहाँ नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे फिर इलाज कैसे होता है? वहाँ नहीं है, और भी बहुत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, एक भी वहाँ भी मज़ार नहीं है। नहीं है। तो वहाँ इलाज कैसे होता है? अगर वहाँ मज़ार नहीं है, वो डॉक्टर्स वगैरह, मेडिकल साइंस, वो तो बच नहीं पाते होंगे फिर। नहीं, वो ही बच पाते हैं, ये मज़ारों पे जाने वाले कहाँ बचते हैं? अच्छा, अब चूंकि आपने इस्लाम को फॉलो किया था तो इस्लाम में ये मज़ार पे दुआ करना, इबादत करना सब अलाउ है? नहीं जी, नहीं। क्यों? ये मुशरिकीन में आ जाता है। जो अच्छा, इसको मुशरिकीन जो आपने शब्द बोला इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाइए ना। क्यों मुशरिक उसको बोलते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज या शय या इंसान या कोई पानी या हवा उसके ऊपर यकीन कर जाए कि ये मेरे को फायदा दे देगी, उसको मुशरिक बोलते हैं। अच्छा, उसको मुशरिक बोलते हैं। जी। तो यानी जो मज़ार को भी अगर पूज रहा है मज़ार से, वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है। नहीं, चुका है ये। बहुत बड़ा आप मतलब पॉइंट मुझे बता रहे हैं, मतलब वो मुसलमान है ही नहीं। जी। शाम को जो 4 बजे से 7 बजे के बीच हाजिरी होती है उसमें यहाँ शरीफ पर का नजारा का जो साया है वो दूर हो जाता है, तमाम तरह के चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं और किसी को पैरालिसिस की बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है, ऐसा दावा जो है वो किया जाता है। यही वजह है कि तालाब में नहाने वालों की भीड़ लगी रहती है। जिन रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसके लिए लोग इस दरगाह पर पहुंचते हैं। डॉक्टर के पास 4 महीना इलाज किए रांची अपोलो में। अच्छा। और बीमार हो गए लेकिन अच्छे नहीं हुए। खाली पानी पिलाएं तो इनको सुधार आ रहा है। जब घर से आए थे तो चल नहीं रहे थे, अभी चलते हैं। पानी जो आप दिखा रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, ये शिर्क नहीं है क्या इस्लाम धर्म में? आप बताइए, ये गुनाह है? कुछ पूछ रही हैं शबनम जी आपसे। ये शिर्क है। अगर आप कहते हैं कि ये काजल लगा के आंख ठीक हो जाएगी, ये शिर्क है।
अल्लाह के नाम के अलावा अगर आप किसी भी चीज से कहते हैं ठीक हो जाएगी, और वो इस दरगाह से लेकर जाओगे तब ठीक हो जाएगी। आप ये समझिए शिर्क कहते किसे हैं? आप बताओ कि आप बताइए शिर्क किसे कहते हैं? आप बताओगे आप शिर्क कर रहे हो, आप मेरी बताओ। बहन, पहले आप समझो ये शिर्क कैसे किसे ये हैं? काजल की डब्बी पानी से मेरी पीने से, आंख तेल ठीक लगाने से होगी। शिर्क नहीं है। ये काजल की डब्बी से मेरी आंख ठीक होगी क्योंकि ये उस दरगाह से आई है, ये कहना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के साथ किसी को साझा करना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के अलावा कोई और मजार, कोई और व्यक्ति के कोई दुआ पढ़ने से या कोई और चीज करने से, हर व्यक्ति अपने लिए दुआ खुद कर सकता है। आप मीडिएटर किसी के भी नहीं बन सकते। ये शिर्क है, ये बताना मेरे पढ़ने से आप ठीक होगे, ये भी शिर्क है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ आप। शिर्क ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में, यानी जो चीज अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और उलमा से अब उसकी तफसीलात आप पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग शिर्क पर इतने जरी हैं, शिर्क का फतवा लगाने में, हाथ में गंडा पहना तो कहा मुशरिक हो गया, कब्र पर गया तो कहा मुशरिक हो गया, और या रसूल अल्लाह कहा तो कहा मुशरिक हो गया। खुदा जाने शिर्क की इनकी क्या तारीफ है। अरे नादान, जो चीज अल्लाह के लिए खास है उसको करने से आदमी मुशरिक होता है। तो कब्र पे जाना ये कौन सा शिर्क है? बल्कि कब्र पे जाना ये तो कातई शिर्क है, इसलिए कि अल्लाह कब्र से पाक है, और जिसकी कब्र मानी जा रही है इसका मतलब ये है कि ये खुदा नहीं है, तभी तो उसकी कब्र है। मिल बैठ करके कोई पूछे तो सही कि आप ये शिर्क की तारीफ आप लाए कहां से? नहीं, हिंदू तो कहीं भी जा रहा है ना, हिंदू तो मजार भी जा रहा है। हाँ, वो तो खैर बहुत सेक्युलर होते हैं, वो तो धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ कहीं भी जाए, उनकी आस्था है। कहानी उनसे सवाल करना चाहिए, भाई हिंदू कुछ भी करे आप नहीं पूछोगे, सिर्फ मुसलमानों पे आपकी नजर रहती है, तो ये नाइंसाफी ना करें। अगर आप चैनल चलाते हैं तो सबको एक नजरिए से आप देखें, नहीं तो फिर आप कह रहे कि हम हिंदू की सपोर्ट में बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ में बात करते हैं। हिंदू कुछ भी करे सवाल नहीं करनी चाहिए, और मुसलमान कुछ करे तो फिर खोज कर उसको आप सवाल करेंगे, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। कौन से आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कौन से फिरके से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या मायने है अल्हम्दुलिल्लाह के? तर्जुमा क्या है अल्हम्दुलिल्लाह का? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह को लायक हैं जो मुरब्बी हैं हर आलम के। बुजुर्गवार, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे बुजुर्गवार कि जैसे कोई मखदूम शाह के दरबार में चला गया, हिंदू है, और वहां जाके उसने, मेरा भाई बताएं आप। भाई हिंदू वहां चला गया, उसे नमाज पढ़नी तो आती नहीं, वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे मखदूम शाह नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उनकी दुआ पहुंच तो जाएगी ना ऊपर तक? बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। भाई नमाज पढ़नी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कोई अब ये देखिए, बात नहीं है। घर से बोलना बोल रहे हैं नाराज नहीं होंगे। ये दरगाह गंगा यमुना तहजीब का एक संगम है। हिंदू पंडित, क्या कोई हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम है नहीं है। प्रबंधक बन सकता है? क्या किसी हिंदू पंडित को वहाँ पर बैठाया जा सकता है प्रबंधक बनाकर? क्यों बैठाया जाएगा? जो आप 29 पुश्तों से करते आ रहे हैं, क्या कोई पंडित जी, अजय गौतम जी जैसे किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति को आपके मंदिर में किसी मौलाना को बैठाएंगे? ये जो सवाल कर रही है और वो कर रहा है पंडित जी कि वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मखदूम जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। आपके मंदिर में जाके कोई मौलाना साहब अगर अजान दे तो बताइए, आपको भी तकलीफ होगी। तो जहां जो चीज करनी चाहिए वही वहां चीज की जाती है। मस्जिद में आके नमाज अदा की जाती है, दरगाह में जाके कुरान की तिलावत फातिहा वगैरह किया जाता है, मंदिर में जाके पूजा पाठ किया जाता है। अब मंदिर में आके कोई कुरान पढ़े, मंदिर में आके कोई अजान दे, तो ये तो फिर रूल्स के खिलाफ है। लेकिन मौलाना बेचारे क्या कह रहे हैं कि कुछ भी कर सकते हो, बाबा नाराज नहीं होंगे। मौलाना जी, आप ऐसे डर के बात मत करो, जो इस्लाम है वो सही तरीके से पेश करो। लोगों के सामने इस तरह से आप बात करेंगे तो फिर इस्लाम का क्या होगा? मजहबी इस्लाम को आप बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मौलाना साहब डर के बात कर रहे हैं, खुल के बात कीजिए। हक बात बोलने में क्या डर? वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।